बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। मैया ने विचार किया कि अगर मैं रोती रहूंगी तो मेरे पुत्र की लहस खराब हो जाएगी। मैया ने पुत्र को गोदी में उठाया, जिसे तन का होश नहीं है कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। मैया पुत्र को लेकर के जैसे ही शमशान घाट में पहुंची, हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन हो? तारा ने जवाब दिया, मैं आपकी पत्नी हूं तारा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन तारा? कैसी तारा? कौन है तारा? ओ कैसी तारा? कैसी तारा रानी? सत धर्म के कारण मैया हो गई है वो वीरानी। जवाब दिया, मैं किसी तारा वारा को नहीं जानता। कौन तारा? कहाँ की तारा? जवाब दिया, नाथ भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ तारा। ये आपका पुत्र है रोहित, इसे सर्प ने डस लिया। ये परम सम्मानीय आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान छविनाथ सिंह पाल ग्राम पूरनपुर से आए हुए हैं। उनकी तरफ से 201 मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में समर्पित हो रही हैं। कामना करती हूँ इनका आशीर्वाद सदा सदा हमें मिलता रहे और नाथ इन भक्तों की हमेशा हमेशा अपनी दया दृष्टि बरसाए रहे। और श्रीमान परम श्रद्धेय बलराम सिंह ग्राम नाराभोट से ये 501 मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कामना करती हूँ दादा का आशीर्वाद सदा सदा मिलता रहे और 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान परम श्रद्धेय सुरेश मास्टर साहब जी मथुरिया से। कामना करती हूँ पिता का आशीर्वाद सदा सदा मिलता रहे। भगवान कन्हैया हमेशा हमेशा इन दान दाताओं के यहाँ अपना धन बरसाते रहे और हमें तो आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। आपकी छोटी बेटी हूँ, आशीर्वाद देते रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे हरिश्चंद्र ने ये सुना तो याद रखना दादा, कितना भी निर्दयी बाप हो, अगर पुत्र के मरने की खबर पिता को मिल गई तो पिता के शरीर से क्षमता निकल गई। हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। बेटा के मरने की खबर को सुन के होश में आए, फिर खड़े हो गए, कहने लगे मुझे कर और कफन चाहिए, मैं बगैर कर और कफन के लहस को जलने नहीं दूंगा। तारा ने जवाब दिया, नाथ मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा उस दिन की याद करो, आज तुम ये रिश्ता निकाल रही हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तारा। उस दिन क्या भूल गई थी जिस दिन हमने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो? उस दिन मैं तुम्हारा पति नहीं था तारा, मुझे कर और कफन चाहिए। अरे हरिश्चंद्र ने कही, ओ याद करो वादन की डोरी,
तब ही चलेगी लाश मरघट मेरे घर को। अरे तब ही चलेगी लाश मरघट मेरे घर को। जवाब दिया तारा, ये मरघट मेरे घर का नहीं है जो मैं कर और कफन छोड़ दूं। ये मेरे मरघट मेरे घर का नहीं है तारा, मुझे कर और कफन दीजिए, मैं तभी इस लैस को जलने दूंगा। अरे तब ही चलेगी लाश मरघट मेरे घर को। अरे तब ही चलेगी लाश मरघट मेरे घर को। आज मेरे भैया कह दिया ये मरघट मेरे घर का नहीं है तारा, मुझे कर और कफन चाहिए। वारिस समय बहुत बलवान होता है माताओं। समय की मार अगर किसी को लग गई तो वो जीवन में कभी सचेत नहीं हो पाता। क्यों? हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, एक दिन समय की मां भगवान राम को भी लगी थी। समय का बहुत बड़ा विचित्र विचलन होता है। मैया तारा ने कहा नाथ मेरे पास कुछ नहीं है, कर और कफन है। मैया ने साड़ी जो पहने थे आधी साड़ी को फाड़ के कर में दे दिया, आधी साड़ी को फाड़ के कफन में दे दिया। मैया निर्वस्त हो गई है, केस बिखरे हुए हैं, जैसे तन का होश नहीं है। पुत्र की लहस को जला करके मैया वहां से भाग पड़ी। भागती हुई मैया एक मंदिर में आकर के बेहोश होकर के गिर पड़ी। मैया बेहोश होकर मंदिर में गिर पड़ी।